नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वैदिक काल। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि वैदिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अगला है कि त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला है कि 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला है कि अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल में राजा अश्वपति के स्थान के शासक थे। अगला है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में। अगला है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाब के रूप में की जाती है। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। अगला है कि चलिए अब देखते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। आधुनिक नाम को प्राचीन नाम में बदला गया। तो इसमें देखते हैं गाय को प्राचीन नाम क्या था? तो गाय का प्राचीन नाम अघन्या था, जिसका वध नहीं हो सकता है। राजा का प्राचीन नाम गोपा होता है। अतिथि को प्राचीन में गोहंता या गोहन कहा जाता है। और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्ठ गेसु गम्य कहा जाता है। पुत्री को प्राचीन में दुहिता कहा जाता था। और अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग भूमि को खिल्य कहा जाता था। हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। अगला है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? तो सामवेद। अगला है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला है वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो वैदिक काल में सभा और समिति पर राजाओं का नियंत्रण होता था। अगला है वैदिक देवताओं और पुरोहितों किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। अगला है ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्का के लिए। अगला है पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए देखते हैं चारों वेदों के उपवेद कितना सूक्त है और इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद की बात करो तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और इसको पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में भी 1028 मंत्र या शुक्ल है और इसको पढ़ने वालों को अधर्व्यू कहा जाता है और इसका उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में 1875 मंत्र है और इसको पढ़ने वाला को उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है और इसको पढ़ने वालों को ब्रह्म कहा जाता है। और अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद। अगला है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगाज कोई अभिलेख से। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है।
अगला है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि था। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए, यानी कि ऋग्वेद काल में यव शब्द का प्रयोग जौ फसल के लिए किया गया है। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। अगला है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। वही ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वह इंद्र ही था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं ऋग्वेदिक नदियाँ। ऋग्वेदिक नदियाँ की बात करें तो इधर प्राचीन नाम हो जाएगा और इधर उसका आधुनिक नाम हो जाएगा। वितस्तता का आधुनिक नाम झेलम है और वही विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। दृश्यद्वती या दृश्यद्वती का नाम घग्घर है। कुरुम्भु का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है और सदा नीरा का आधुनिक नाम कंटक है। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। सतुद्री नदी को आधुनिक में सतलज कहा जाता है और गोमल का आधुनिक नाम गोमत है। सिंधु को सिंध कहा जाता है। वही सरस्वती को घग्घर, सुषोमा को सोहन और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि ऋग्वेद में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? अपने जीवन को चलाने के लिए जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जैमिति से। अगला है अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला है यज्ञवाल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या या बेटी को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। अगला है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो था वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल था। अगला है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है।